और अभिमान यदि गलित नहीं हुआ है तो कुछ समय भी लग सकता है, जलना पड़ेगा, अभिमान गलित होगा। जब आर्त भाव से पुकारोगे तब निर्विकारता की स्थिति प्रभु दे देते हैं। फिर विकारी भोगों के बीच में रहने पर भी कोई विकार का खेल नहीं हो सकता, कोई भी इच्छा ही स्फुरित नहीं होगी, वासना ही नहीं है, चाह ही नहीं है। ये बहुत धैर्य से सुनो ना, ये उपासकों के लिए कह रहा हूं। आपके अंदर साधन भजन करते हुए वासना दिखाई देगी, आपको आकर्षण दिखाई देगा, उसमें दम नहीं है, वो तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, केवल भयभीत करती रहेगी। वो भी हमारी शरणागति में बड़ी सहायक होती है, क्योंकि सब साधन करने पर अहम पुष्ट नहीं होने देती। क्या अभी देखो ये है ना, क्या अंदर से प्रश्न, क्या ये मलिन वृत्ति है ना, तो किस बात की साधना, क्या साधक हो। तो हे नाथ, अब मार्ग दूसरा नहीं, सहयोग किसी से नहीं, अपनी बात किसी से नहीं कहना। प्रार्थना है, समझ लीजिए आंतरिक बात कह रहा हूं, अपनी स्थिति की बात किसी से नहीं कहना कि आपके हृदय में कौन सी वासना कितना स्फुरित हो रही, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। और धैर्यवान रहना, विचलित मत हो जाना। उस वासना को बढ़ावा देने वाली कोई भी दृष्टि, वार्ता, चेष्टा मत करना। और कितना भी समय लग जाए, अपनी आस्तिकता नहीं हटनी चाहिए, विश्वास नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे, बिल्कुल। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो कृपा उसी को मिलती है जो आर्त भाव से बलहीन होकर प्रभु को पुकारता है, नाथ मेरे बस की बात नहीं रह गई, हर उपाय करके देख लिया। सच्ची मानिए, बहुत ये विचित्र सूक्ष्म बात है, अगर समझ जाओगे तो विचलित कभी नहीं होगे। नई अवस्था साधन मार्ग में बड़ी तीव्रता, जब देखा सूक्ष्म वासना हृदय में है। सावन का महीना था, जल पीकर सावन भर रहेंगे, देखते हैं वासना कैसे रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, अन्न का त्याग करते हैं कई वर्ष तक, आलू गुड़ जो भी फलवश, कभी दूध मिल जाए, गंगा किनारे या गांव में सेव संतरा अंगूर केला, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता, कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसी सूक्ष्म स्थान पर बैठी रहती है अहम में कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े सात्विक अनुष्ठान करने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।